अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 11। आज के हम इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज सोलर पैनल एफिशिएंसी। सोलर पैनल की एफिशिएंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कोई पैनल 20% एफिशिएंट है, 23% एफिशिएंट, तो उसमें सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें कि एक एरिया है जो कि 1 बाय 1 मीटर का है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका। और उसमें सोलर रेडियंस का जो फैक्टर है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। पर मीटर स्क्वायर ये जो ग्रीन पैच है मेरे पास, इसमें जो मेरे पास सन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जनरेशन कैपेसिटी मुझे दे रहा है वो तकरीबन 1000 वाट्स है, कि 1000 वाट्स इस एरिया पे आ सकती है। अब मैं कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक सोलर पैनल बनाया जिसकी डायमेंशन है 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। इसी ग्रीन पैच को कंप्लीटली मैं समझ लेता हूँ कि ये एक सोलर पैनल है 1 बाय 1 मीटर का। अब हम कंसिडर करते हैं, इफ पावर रिसीव्ड इन दिस एरिया इज 1000 वाट्स एंड पैनल्स एफिशिएंसी इज 20%। मैंने फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट कंसिडर किया है कि एक सोलर पैनल है जिसकी एफिशिएंसी 20% है। तो सोलर पैनल हैविंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैन जनरेट। अब 1000 वाट्स मेरे पास रिसीव हो रही है सन से जनरेशन कैपेसिटी, और उसमें से मैं सिर्फ 20% ही कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे पास आ जाएगी 200 वाट्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सोलर पैनल जिसका एरिया 1 बाय 1 मीटर का है, उसका मेरे पास जो मैं उससे पावर आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, सोलर रेडियंस फैक्टर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पे वो 200 वाट्स है। क्योंकि 1000 वाट मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरे पास जो सन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें से पैनल की जो एफिशिएंसी है वो 20% है। तो उस 1000 वाट्स का मैंने 20% ले लिया, जो कि 200 वाट्स बनता है। तो ये मेरे पास जनरेशन कैपेसिटी आ जाएगी सोलर पैनल की। अब अगर हम डिफरेंट पैनल्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर दें तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग थी सोलर पैनल एफिशिएंसी के हवाले से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है जिसको ग्रिड टाइड भी कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम, के ये थ्री बेसिक मेन टाइप्स के सोलर सिस्टम्स होते हैं, और इसका क्या जो है वर्किंग मैकेनिज्म होता है, और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं।